स्टूडेंट्स, अगर आप भी हिस्ट्री को रट्टा मारते हैं और फिर भी नंबर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम आपके पढ़ने के तरीके में है। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, हिस्ट्री में मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं और हिस्ट्री हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। एवरीवन, माई सेल्फ दीपाली फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। आज मैं आपको हिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट और एज अ लाइफ दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप स्टडी सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री ज़रूरी क्यों है। हिस्ट्री हमें थिंकिंग सिखाती है, रट्टा मारना नहीं। हिस्ट्री हमें सिखाती है क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ और इन सब का रिजल्ट क्या निकला। यही स्किल्स जो है वो आपके एमसीक्यूज और लॉन्ग आंसर्स दोनों में ही आपके अच्छे स्कोर कराते हैं। नंबर 2, हिस्ट्री सोसाइटी को समझने का सब्जेक्ट है। जेंडर रोल्स, कास्ट सिस्टम, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारे आज के टॉपिक हैं, लेकिन ये इनका सबका रूट्स जो है वो हमारा हिस्ट्री है। पार्ट नंबर 2, स्टूडेंट्स हिस्ट्री से डरते क्यों हैं। सबसे ज़्यादा फियर बच्चों को ये लगता है कि हमें हिस्ट्री में डेट्स याद रखनी पड़ेंगी और इतने लॉन्ग टर्म तक हम डेट्स कैसे याद रखेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि हिस्ट्री जो है वो डेट्स का नहीं, इवेंट्स का सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन। पढ़ना, रीडिंग करना और मार्क करना, इन सब से नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चों को ये रॉन्ग बिलीफ है कि हिस्ट्री में सिर्फ रट्टा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग बिलीफ ही बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम कर देता है। हिस्ट्री को हमेशा एज अ स्टोरी समझें। हिस्ट्री के हमेशा हर चैप्टर के 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 3 क्वेश्चंस क्या, आपने क्या प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन क्या लिया गया, एंड द नेक्स्ट वन इज उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप अपने दिमाग से हिस्ट्री को नहीं निकाल पाएंगे। स्टेप नंबर 2 इज टाइमलाइन मेथड, जिसके अंदर आपको एक पेपर के ऊपर सारे इवेंट्स, इफेक्ट्स और हर चीज़ आपको मेंशन करनी है। और यही एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने एमसीक्यूज और 2 मार्कर के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, हमेशा हमें ध्यान रखना है कॉजेज, इवेंट्स एंड रिजल्ट्स का। बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप आंसर्स लिखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर पे लिखे जाते हैं कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पहले आप कॉजेज लिखेंगे, देन इवेंट्स क्या क्या हुए उससे रिलेटेड, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला। नेक्स्ट, हमेशा हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सेविंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके ही लिखना है, इंटरकनेक्ट करके ही पढ़ना है। और जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसके आंसर्स लिखेंगे तो यही इंटीग्रेशन जो है वो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक बना के लेके जाता है। हिस्ट्री में मार्क्स कैसे स्कोर करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो हमेशा आपकी कॉपी को चेक करते टाइम ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि क्या आपने क्लैरिटी लिखी है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन है, दूसरे आपने पॉइंट्स को किस तरीके से लिखा है, एंड द नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपने क्या क्या यूज़ करे हैं। हमेशा हिस्ट्री को लिखने का जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना है 1 to 2 लाइंस का। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो कि उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स आपके हुए हैं। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, इट मस्ट बी इन 2 or 3 लाइंस। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को हमेशा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपको नेचुरली आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, फियर आपका ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का भी एक्सप्लेनेशन है। हिस्ट्री रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने का सब्जेक्ट है। और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को समझ के पढ़ते हो तो मार्क्स अपने आप ही आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप इसी तरह हिस्ट्री को इजी, स्कोरिंग और लॉजिकल बनाना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को लर्न विद दीपाली मैम को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, आई विल स्टडी हिस्ट्री स्मार्टली। थैंक यू सो मच। स्माइल।